हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल मानी.A7 में स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी सुमन का चैप्टर नंबर 2 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाला है आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व किए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आपको और भी वीडियो अवेलेबल करवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अध्याय 2। प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में से एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में हमें भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं क्योंकि वो मर्यादा, सत्य मतलब सच और कर्तव्य परायणता मतलब काम के लिए लगन से इस सब सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? भगवान श्री राम। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उनके पिता का नाम था राजा दशरथ और माता थी उनकी रानी कौशल्या। उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। तो भगवान श्री राम का जीवन है वो क्या है? धर्म, त्याग मतलब किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, और आदर्श मतलब ऐसा व्यक्ति जो गुणों से भरपूर हो, इन सारी चीजों का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया। हमेशा अपने जो गुण थे, अपने आदर्श थे, उनका पालन करते थे और धर्म को मानने वाले थे श्री राम। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मतलब सच की राह पे चलो, न्याय के मार्ग पे चलो, यही उनके जीवन का आधार है। हमें भी उनसे ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म कहाँ था? अयोध्या में हुआ था। वे 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। और चारों भाई साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए। और भगवान श्री राम की 3 माताएं थी, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, है ना। और ये भगवान श्री राम थे वो कौशल्या के पुत्र थे। वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए जहाँ उन्होंने वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। मतलब कि उनके गुरु का नाम था गुरु वशिष्ठ, और जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ धनुर्विद्या यानी धनुष चलाना, नीति शास्त्र की शिक्षा ली। मतलब सत्य के राह पे चलना और गुणों के बारे में, आदर्शों के बारे में, ये सारी शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली? गुरु वशिष्ठ से। श्री राम के बाल्यकाल से ही सत्यशील और धैर्य से परिपूर्ण थे। श्री राम जो थे वो बचपन से कैसे थे? सत्यवादी थे। शील मतलब सहनशील व्यक्ति थे, शांत व्यक्ति थे, धैर्य से भरपूर थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह करते थे, है ना। अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे और अपने मम्मी पापा और अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की को मांगा एवं गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उनके पिता दशरथ से मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि जो राक्षस थे वो जंगल में क्या कर रहे थे, वनों में क्या कर रहे थे? ऋषियों को परेशान कर रहे थे, ऋषियों के यज्ञ में अवैधपन डाल रहे थे, उनके यज्ञ को नष्ट कर रहे थे। इसलिए उनसे रक्षा करने के लिए उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मांगा। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। भगवान श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, उसको मार दिया और ऋषियों की रक्षा की। उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। इससे यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। अन्याय मतलब जहाँ पर कोई गलत काम हो रहा हो और अपने धर्म के खिलाफ हो रहा हो, वहां उस व्यक्ति को, अपन को खड़े होना चाहिए, उसके विरुद्ध खड़े होना चाहिए। हमें ये सारी सीख जो है वो श्री राम से मिलती है। श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। भगवान श्री राम का विवाह किससे हुआ था?
माता सीता से, और उनके पिता का नाम था राजा जनक। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसके प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। यानी कि जो शिव धनुष था वो बहुत ही भारी था, उसे हर कोई नहीं उठा सकता था। उस शिव धनुष को श्री राम द्वारा तोड़ा गया। इसके बाद ही उनका विवाह माता सीता से हुआ था। श्री राम ने सहजता से यह कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। स्वयंवर मतलब खुद से वर चुनना, यानी माता सीता ने भगवान श्री राम को खुद से चुना था, है ना, उसको बोलते हैं स्वयंवर। उनका यह कार्य अदम्य शक्ति और संयम का प्रतीक था। यानी कि भगवान श्री राम जो थे वो शक्तिशाली थे और संयम यानी सहनशील व्यक्ति थे। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए 2 वचन मांग लिए। मतलब कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, राजा की घोषणा हो रही थी, तब उनकी माता सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ उनके पति से क्या 2 वचन मांग लिए थे। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बनाया जाए। जो भरत था वो माता कैकेयी का पुत्र था, तो जिसके कारण उन्होंने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया गया था और भरत को राजा बनाने के लिए 2 वचन मांग लिए थे। श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। उन्होंने यह दिखाया कि माता और गुरुजन की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है ना। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। 14 वर्ष का जब वनवास लेकर श्री राम वन में गए थे, तब उनकी पत्नी यानी कि माता सीता का अपहरण कर लिया था रावण ने। तो रावण से माता सीता को बचाने के लिए श्री राम ने क्या किया था, अपनी शक्ति और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया, है ना, और रावण का वध किया था, रावण को मार दिया था। उन्होंने संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, है ना। जो रावण थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। तो इससे हमें बात पता चलती है कि अगर कोई व्यक्ति अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो उसे भी हरा सकता है, उस शक्तिशाली व्यक्ति को भी हरा सकता है। लंका विजय के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य कहा जाता है। यानी कि जब उनका 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और श्री राम अपनी पत्नी को रावण अपहरण करके ले गए थे, वहां से बचा कर ले आए। इसके बाद वो अपने राज्य में वापस आ गए, जहां पर उन्होंने अपने राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे और न्याय का पालन किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है। प्रजा मतलब अपने जो लोग हैं, अपनी जो प्रजा है उसका कल्याण करना, उसकी समृद्धि करना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जैसे सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना, अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशीलता बनाना आदि। तो हमें भी भगवान श्री राम की तरह सीख लेनी चाहिए, भगवान श्री राम से सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अधर्म हो रहा है, उसके खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। अपने कर्तव्य, अपने काम को निष्ठा से करना चाहिए। ये सारी सीख मिलती है हमें भगवान श्री राम से। श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ हमारे वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर। प्राचीन समय के गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी? तो प्राचीन समय के गुरुकुलों में बहुत सरल और अनुशासित शिक्षा दी जाती थी, मतलब अनुशासन में रहकर हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ाई करते थे,
जहाँ पर पढ़ाई के अलावा वेद है, शास्त्र है, धनुर्विद्या, धनुष की शिक्षा, नैतिक शिक्षा मतलब अपने जीवन की शिक्षा और अच्छे संस्कार, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। और गुरु जो है अपने शिष्यों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा, विनम्रता और आत्मनिर्भर बनना भी सिखाते थे। विद्यार्थी स्वयं काम करते थे और प्रकृति के बीच रहकर सीखते थे। अभी तो हम स्कूल जाते हैं ना, पहले वहाँ पे आश्रम में ही रहना पड़ता था हमें शिक्षा लेने के लिए। और वहाँ क्या करते हैं, अनुशासन, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, उनको हम नहीं तोड़ सकते। और हमें काम भी स्वयं करना पड़ता था, हम प्रकृति के बीच में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? वनवास के दौरान श्री राम को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उन्हें राजमहल छोड़कर जंगल में रहना पड़ा, जहाँ न तो आराम था, न सुविधाएं थी। जंगल में जंगली जानवर और राक्षसों का भी खतरा था, है ना? और भोजन और रहने की व्यवस्था भी कठिन। इसके अलावा रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया था, जिसके कारण उन्हें सबसे बड़ी परेशानी हुई थी। फिर भी उन्होंने धैर्य और साहस से हर कठिनाइयों का सामना किया। श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनका स्वागत की तैयारी कैसे की होगी? तो जब श्री राम अयोध्या लौटे होंगे तब नगरवासियों ने उनके स्वागत के लिए बहुत भव्य तैयारी की होगी, जैसे कि पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजा दिया, लोगों ने घर घर दीप जलाए, खुशी मनाई, सभी लोगों ने नए कपड़े पहने होंगे और चारों तरफ उत्सव का माहौल होगा, गीत संगीत और खुशियों से पूरा नगर भर गया होगा। और अभी भी हम दिवाली इसी तरह मनाते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी हेतु चर्चा करें। मैं अपने परिवार के सदस्यों से रामायण के अन्य कहानियों के बारे में चर्चा करूंगी। कौन कौन सी कहानियां, जैसे कि हनुमान जी की वीरता, लक्ष्मण की सेवा भावना, भरत की अपने भाई के प्रति निष्ठा। तो इससे हमको क्या है, पूरे रामायण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि भरत ने अपने भाई के लिए अपनी जो राजगद्दी थी, अपना राजमहल था, उसका त्याग कर दिया था, है ना? और लक्ष्मण ने अपने 14 साल अपने भाई के साथ व्यतीत किए थे और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सेवा भावना के साथ, है ना? और फिर हनुमान जी को तो हम हर कोई जानता है। आगे है, अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर चर्चा करें। मैं अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर, जैसे कि हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत और सीता, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे हम। इससे क्या होगा, इससे हमको उनके गुणों के बारे में, उनके आदर्श के बारे में पता चलेगा। यह चर्चा हमें अच्छे संस्कार अपनाने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। अब आगे आ रहा है, सोचो और लिखो। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। श्री राम को के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? श्री राम के पिता दशरथ जो थे वो अयोध्या के राजा थे। श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? मतलब इन चारों में से कौन भगवान श्री राम का भाई नहीं था? तो विभीषण। श्री राम के गुरु का नाम था गुरु वशिष्ठ। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। माता पिता और गुरुजन की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब आगे क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में देने। तो इन प्रश्नों के आंसर हमने नीचे लिखे हैं। पहले हमें भाषा की बात कर लेते हैं। पहला है, विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। जैसे कि महान शिव धनुष, तो इसमें विशेषता, शिव धनुष की विशेषता क्या है कि वो महान है, इसलिए इसमें विशेषण है महान। फिर कठिन कार्य, जो कार्य है बहुत ही कठिन है, इसलिए इसमें कठिन शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, तो ये कठिन। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन हमने किए, श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलना चाहिए। ये सच बोलो, धर्म की रक्षा करो, अपने जीवन को आदर्श बनाओ, ये सारी सीख देते हैं हमें, है ना? और अपना जो काम है उसको पूरी लगन से करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने बड़ों का आदर सम्मान करो, ये सारी चीजें हमें श्री राम का चरित्र सिखाता है। दूसरा है, लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने किया? तो लंका क्या है? लंका रावण की जो राज्य है वो है लंका,
तो लंका विजय में श्री राम का सहयोग किया हनुमान जी ने, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना ने। सभी ने मिलकर साहस, बुद्धि और शक्ति से युद्ध किया, जिससे रावण पर विजय प्राप्त हुई, है ना। जिससे श्री राम ने रावण को हराया। तीसरा, ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए थे? क्योंकि ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को इसलिए ले गए थे ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सके। वे जो राक्षस थे वो क्या कर रहे थे, उन ऋषियों के जो यज्ञ थे उसमें उसको नष्ट कर रहे थे। इसकी वजह से वो उन्हें ले गए थे और उसी में उन्होंने, श्री राम ने ताड़का का वध किया था और इस तरह उन्होंने पूरे वन की रक्षा की थी, वन में शांति दिलवाई थी। चौथा है, राम राज्य से क्या तात्पर्य? राम राज्य का अर्थ है ऐसा आदर्श राज्य जहाँ सभी लोग सुखी, सुरक्षित और समान रूप से रहते हैं। वहाँ न्याय, शांति और धर्म का पालन होता है और राजा अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता है ना। जो राज्य है उसमें हमेशा सत्य की तरफ लोग जाते हैं, न्याय की बात करते हैं, शांति है, धर्म का पालन करते हैं। ये होता है राम राज्य। दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो हमें विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि विशेषण शब्द ढूंढने हैं हमें। विशेष क्या होते हैं वही शब्द? ये शब्द होते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि इसमें किताब है, यह किताब बहुत रोचक है। इसमें जो किताब है वो बहुत क्या है? रोचक। तो रोचक शब्द है वो विशेषता बता रहा है। दूसरा है, मोहन ईमानदार लड़का है। मोहन कैसा है? ईमानदार लड़का, यानी इसमें जो ईमानदार शब्द है वो विशेषता बता रहा है। तीसरा, यह फूल सुंदर और सुगंधित है। तो सुंदर और सुगंधित। सूरज तेज चमक रहा है। सूरज चमक तो रहा है पर कैसा चमक रहा है? तेज। पांचवा है, गीता एक मेहनती छात्र है। इसमें मेहनती। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखे, यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हमें। पुराना का मीन्स होता है प्राचीन और आदिम। बेटा मीन्स पुत्र, सुत, तनय, लाडला, सुपुत्र, ये इसके पर्यायवाची शब्द। निडर, निर्भय, साहसी, बेखौफ, धैर्यवान, वीर। काम, कार्य, कामकाज, कर्म, दायित्व। रास्ता, मार्ग, पथ, सड़क, राह। अब आना है, आ गया है, यह भी करे, है ना। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है जिसमें बहुत सी अतिथि और अभिभावक आ रहे हैं। अपनी कक्षा के साथ विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? और नीचे दिए गए हैं, अपने गुरुजनों और साथियों से चर्चा करें। कौन सा? सीता स्वयंवर और हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। यह जो काम है वो अपने शिक्षकों के साथ मिलकर करना है, लेकिन हम फिर भी इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि सीता स्वयंवर में क्या कि राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, है ना, चढ़ा सकेगा, वही माता सीता से विवाह करेगा। और कई राजा और वीर क्या प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी उठा नहीं पाता है। अंत में क्या होता है कि श्री राम जो होते हैं वो अपनी सहजता से शिव धनुष को उठाकर तोड़ते हैं और बाद में उनका विवाह सीता जी से हो जाता है, जिससे उनकी शक्ति और महानता को प्रदर्शित होती है ये सारी चीजें। आगे है, हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाना। तो इसमें क्या होता है कि युद्ध के दौरान जो लक्ष्मण होते हैं वो घायल हो जाते हैं। तो घायल हो जाते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत चले जाते हैं। वे सही बूटी पहचान नहीं पाते, इसलिए वो पूरा पर्वत जो होता है वो उठा के ले आते हैं। उनकी इस वीरता और बुद्धिमानी से लक्ष्मण जी का जीवन बच जाता है। वह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और साहस से हर मुश्किल काम किया जा सकता है। अब ये जो है ना, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है, तो इसमें आप क्या क्या सजाएंगे? हम गुब्बारे लगाएंगे, कक्षों में पर्दों से सजाएंगे, चार्ट लगाएंगे, कुर्सियां लगाएंगे, ये सारी चीजें लगाएंगे अगर विद्यालय को सजाने के लिए। तो ये सब हम शिक्षकों के साथ मिलकर। तो यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। इस वीडियो में अगर आपको और भी कुछ चीज़ जाननी हो तो हम और भी कुछ बेहतर बनाना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।